Great, great. So, uh, let us for wait for 1 or 2 minutes because आज सिर्फ 4 ही लोग आए हैं। मंडे है ना आज। अच्छा, बाय द वे, आप लोगों ने लैब सेशन ज्वाइन किया इस दोपहर में? किसने किसने लैब में ज्वाइन किया? वैष्णवी, हिमांशु और विजया, अनुष्का, लैब ज्वाइन किया आप लोगों ने? एंड एप्टीट्यूड सेशन भी ज्वाइन किया? दैट इज गुड, वेरी ग्रेट. So, how was the sessions? How was the lab session? कैसा रहा आज लैब सेशन? ओके. सो असाइनमेंट दिया है शायद आपको, राइट? एल्गोरिदम बिल्डिंग के लिए करने के लिए. ओके, गुड. सो प्लीज अटेंड द लैब सेशन रेगुलरली, क्योंकि थेरी सेशन में तो हम लोग थेरोटिकल पार्ट, कंसेप्चुअल पार्ट करेंगे, बट लैब में आपके असाइनमेंट्स, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस मॉक, एमसीक्यू टेस्ट, ये सब कुछ लैब में होता रहेगा, ठीक है? Yes. So let us start with the session. Last lecture we started with the basics of programming, correct? VS Code हो गया सबका वर्किंग? VS Code इंस्टॉल हो गया? Any problem with the installation? Any problems with the installation? आपने सिंपल प्रोग्राम करके देखा VS Code में सबने? Great. चलो, तो then let us go ahead. So we started our discussion of what are the different tokens in programming language. अलग अलग tokens कौन से हैं, करेक्ट? वी डिस्कस्ड इन द लास्ट सेशन दैट कि हम लोग जैसे कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो हम लोग उसकी पहले वोकैबुलरी सीखते हैं एंड वी लर्न द ग्रामर ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज. इन द सेम वे, जब हम लोग कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले क्या सीखना है? अपने को उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन से टोकन्स है और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स सीखना है. ये दो चीजें सीखते हैं तो अपने को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाती है. एंड देन वी स्टार्टेड विथ द डिस्कशन ऑफ आइडेंटिफायर्स, correct? I think we completed the discussion of identifiers. Identifiers are nothing but which identifies something. Am I correct? And I think we also talked about variables. We also talked about variables. Variables are nothing but something which can vary. Something which can vary is variable, right? Shall we go ahead after this? So then today we are going to talk about keywords. What do you mean by keyword? कीवर्ड मतलब क्या? कीवर्ड मतलब सम वर्ड्स विथ स्पेशल मीनिंग. वर्ड्स विथ स्पेशल मीनिंग, उनका कुछ स्पेशल मीनिंग है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको बोलते हैं कीवर्ड्स. वर्ड्स विथ स्पेशल मीनिंग. स्पेशल मीनिंग या फिर उसको ऐसे भी बोलते हैं प्री डिफाइंड मीनिंग. वर्ड्स विथ प्री डिफाइंड मीनिंग. अब व्हाट डू यू मीन बाय दिस प्री डिफाइंड मीनिंग या स्पेशल मीनिंग? मतलब क्या?
मतलब ऐसे वर्ड्स जिनका यूज और उनका मीनिंग क्या है वो पहले से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बता के रखा है कि उस वर्ड का यूज कब करना है, उसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जब ऐसा वाला साइन देखते हैं बोर्ड पे, गिव मी अ मिनट, मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा नहीं है, बट लुक एट दिस ड्राइंग एंड टेल मी व्हाट डज दिस मीन। आप बता सकते हो इसका मीनिंग क्या है? कैन यू टेल मी व्हाट डज दिस साइन मीन्स? नो पार्किंग, करेक्ट, वेरी गुड। या फिर ऐसा साइन देखते हैं अपन, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डज दिस मीन? वन वे, नो यू टर्न नहीं, यू नहीं निकाला मैंने, वन वे, वन वे। हिमांशु, कैन वी से वन वे? वन डायरेक्शन यू कैन गो, अनदर डायरेक्शन इज नॉट अलाउड। तो ये सिग्नेचर देख के अपने को समझ में आता है, राइट, कि ये बोर्ड क्या बोलना चाहता है। अगर तुम्हारे रोड पे नजदीक कहीं पे तो पेट्रोल पंप रहेगा, तो पेट्रोल पंप के लिए इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, कुछ तो ऐसे कुछ तो साइन निकालते हैं वो लोग, और ऐसे वाला साइन निकाला हुआ रहता है, दिस मीन्स पेट्रोल पंप। या फिर अगर आगे आपके रास्ते में कहीं पे भी रेस्टोरेंट रहेगा, तो टिपिकली स्पून एंड फोक का साइन निकाला हुआ रहता है। ये लेट्स से मेरा स्पून है, आई नो मेरा ड्राइंग थोड़ा खराब है, प्लीज डू अंडरस्टैंड विथ माय ड्राइंग, एंड दिस इज योर फोक। तो ये स्पून और फोक देख के अपने को क्या समझ में आता है कि आगे रेस्टोरेंट है, करेक्ट। तो अब अगर लेटेस्ट से मैंने ये रेस्टोरेंट के लिए ऐसा वाला कुछ तो साइन निकाला, ऐसे वो रहता है ना, जिगजैग रोड, जिगजैग रोड भी दिखाते हैं देखो वो ऐसे, तो चलेगा क्या? रेस्टोरेंट दिखाने के लिए मैंने जिगजैग रोड वाला साइन निकाला तो चलेगा? नहीं। या फिर पेट्रोल पंप के लिए मैंने साइन निकाला कि 40, मतलब 40 के स्पीड से चलो, ऐसे हम लोगों ने साइन निकाला तो चलेगा? सो ये जो साइंस है उनके प्री डिफाइंड मीनिंग है कि ये साइन मतलब रेस्टोरेंट का साइन रहेगा, ये साइन मतलब नो पार्किंग का साइन है, ये साइन मतलब वन वे का साइन है। तो इसके वजह से आपके ये प्री डिफाइंड सिग्नेचर आपको पता है कि ये साइन देख के आपको समझ में आता है कि ये क्यों यूज किया है। इन द सेम वे आपके प्रोग्रामिंग में भी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग पहले से बताया हुआ है, एंड यू शुड यूज दोज वर्ड एट दैट पर्टिकुलर टाइम ओनली। आपको वर्ड्स तभी यूज करने हैं जब आपको उस टाइप उसका कहीं पे यूज लगने वाला है। समझ में आ रहा है? वर्ड्स विथ स्पेसिफिक मीनिंग या फिर प्री डिफाइंड मीनिंग इज कीवर्ड। ओके, फाइनली दिस एवरीवन, ये तीन टोकन्स समझ में आ रहे हैं? आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स तो हमने पहले ही डिस्कस किया था, एंड टुडे वी डिस्कस्ड वन मोर टोकन दैट इज कीवर्ड्स। शैल वी गो अहेड? नाउ बिफोर गोइंग अहेड विद द रिमेनिंग टोकन्स, मुझे एक बात बतानी है आपको। इफ यू रिमेम्बर, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब भी तुम कोई प्रोग्राम करते हो, जब भी तुम कुछ एग्जीक्यूट करते हो, तो तुम्हारा वो प्रोग्राम, वो एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, कौन से मेमोरी में होता है? इफ आई एम राइटिंग, इफ आई एम यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर आपका कहाँ पे होता है? लेट्स से अभी हम लोग क्रोम यूज कर रहे हैं, ये मैं पेंट यूज कर रही हूँ, तो ये पेंट मेरा सॉफ्टवेयर कहाँ पे होता है?
करेक्ट। हार्ड डिस्क से रैम में लाया जाता है। सो बेसिकली आपके रैम में पहले तो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, करेक्ट। फिर लेट्स से अभी मैं पेंट यूज कर रही हूँ तो पेंट के एप्लीकेशन के लिए थोड़ी जगह दी रहेगी। मैं क्रोम यूज कर रही हूँ तो क्रोम के एप्लीकेशन के लिए थोड़ी जगह दी रहेगी। और अब अगर मैं कोई पाइथन का प्रोग्राम करती हूँ तो इसी रैम मेमोरी में मेरे पाइथन के लिए भी थोड़ी सी जगह दे दी जाएगी। अगर मैं कोई पाइथन का कोड रन कर रही हूँ तो मेरे पाइथन के कोड के लिए भी थोड़ी सी जगह दी जाएगी। ओके, समझ में आ रहा है? सो इतनी जो जगह है वो मेरे पाइथन को कोड को एग्जीक्यूशन के लिए दे दी गई है। तो फिर हम लोगों ने जो कल वेरिएबल्स डिस्कस किए थे, तो ये वेरिएबल जो होते हैं इस मेमोरी के अंदर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने नेम नाम का वेरिएबल बनाया था, वेर वी टुक इनपुट फ्रॉम यूजर। इनपुट हम लोगों ने लिखा था एंटर नेम, करेक्ट। एंड फिर हम लोगों ने वो प्रिंट कर दिया था। तो अब ये जो नेम आपका वेरिएबल है, दैट इज क्रिएटेड इनसाइड दिस मेमोरी ब्लॉक। ओके, तो अब ये जो मेमोरी है जो आपके पाइथन के प्रोग्राम के लिए एग्जीक्यूशन के लिए दी गई है, दैट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ओके, योर मेमोरी which is assigned for Python program is divided into 4 parts. One is, this is code segment. This is called code segment. Then ये जो है this is called stack. यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे और एक पार्ट बनता है जिसका नाम है ग्लोबल एंड स्टैटिक पार्ट, और ये जो है इसको बोलते हैं हिप। ओके, सो बेसिकली ये जो मेमोरी आपको रैम में आपके पाइथन प्रोग्राम के लिए दी गई है, दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। मैं ये एक एक पार्ट एक्सप्लेन करूंगी आपको। पहले ये समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या ड्रॉ कर रहे हैं? इसको बोलते हैं मेमोरी डायग्राम। दिस इज कॉल्ड एज मेमोरी डायग्राम। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? एवरीवन, कैन यू प्लीज रिप्लाई? If you want me to repeat, you can just type R. If anybody wants me to repeat, please type R. सिर्फ 4 लोगों ने रिप्लाई दिया, बाकी लोग? यस, चैत्राली। और कौन है? अनुष्का। ये समझ में आया क्या मेमोरी डायग्राम? मैं हर एक पार्ट क्या है वो एक्सप्लेन करूंगी आपको। पहले ये 4 पार्ट समझ में आया क्या? अब ये 4 पार्ट में क्या क्या होता है वो थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सबसे ऊपर है कोड सेगमेंट। तो आप जब भी कोई कोड एग्जीक्यूट करोगे, जो भी कोड हम लोग पाइथन में लिखेंगे और जब हम लोग उसको एग्जीक्यूट करने के लिए लेके आएंगे तो उसको यहाँ पे मेमोरी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, ये 2 लाइन का कोड है, तो ये जो 2 लाइन का कोड है आपका, ये कोड को मेमोरी यहाँ पे कोड सेगमेंट में मिलेगी। ठीक है, कोड सेगमेंट में आपका कोड होता है एंड दैट कोड गेट्स एग्जीक्यूटेड। तो जब ये कोड एग्जीक्यूट होता है उसको स्टैक पे मेमोरी मिलती है। इस कोड में आप जो भी वेरिएबल्स बनाओगे उनको मेमोरी स्टैक में मिलती है। तो अभी हमने अपने कोड में क्या लिखा है? नेम। तो यहाँ पे ये नेम वेरिएबल इधर बनेगा और आप जो भी नाम इंसर्ट करोगे, लेट अस से मैंने नाम दिया चैत्राली,
तो Chaitrali will be created in heap. Okay, please understand. The variable identifier is on stack and the value is on heap. समझ में आ रहा है? See, this is identifier. Identifier कहाँ पे है? Identifier is on stack and this value is on heap. वैल्यू कहाँ पे होती है? वैल्यू हिप में होती है. तो एक्चुअल वैल्यू पाइथन में स्टैक में नहीं बनती है. बाय डिफॉल्ट द वैल्यू इज क्रिएटेड ऑन हिप. समझ में आ रहा है? इज इज ओके अप टिल नाउ? सी, लेट अस राइट वन कोड. एक छोटा सा कोड लिखते हैं. चलो, तो आई विल राइट हियर अ कोड समथिंग लाइक दिस. अभी देखो पाइथन में कोड कैसे लिखेंगे. मुझे एडिशन ऑफ टू नंबर्स करनी है. तो मैंने पहले एक वेरिएबल बनाया, उसको वैल्यू दिया. फिर मैंने दूसरा वेरिएबल बनाया, उसको वैल्यू दिया. और फिर मैंने c इज इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया. और फिर c की वैल्यू प्रिंट करने के लिए हमने प्रिंट यूज किया. ठीक है. हम लोगों ने फ्राइडे को जो कोड किया था वो सबको याद है? डू यू रिमेम्बर? इफ यू रिमेम्बर प्लीज टाइप आर. हमने एक हेलो वर्ल्ड का सिंपल सा कोड किया था, वो आप लोगों को याद है? डू यू रिमेम्बर इट? प्लीज टाइप आर इफ यू रिमेम्बर. सी, तो अब अगर मैं हेलो वर्ल्ड का कोड करती हूँ, इफ आई राइट अ कोड टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो हम लोगों ने प्रिंट के ब्रैकेट में कोट्स डाल के हेलो वर्ल्ड लिखा था, बराबर? कोट्स डाले थे. अब हम लोग यहाँ पे कोट्स नहीं डाल रहे. इस प्रिंट स्टेटमेंट में हम लोगों ने कोट्स नहीं डाले हैं. व्हाई? बिकॉज हेलो वर्ल्ड आपको जैसे है वैसे स्क्रीन पे दिखाना था. यहाँ पे तुम्हारा सी जो है वो वेरिएबल है. तो अब आप वेरिएबल प्रिंट कर रहे हो, इसलिए उसको कोट्स नहीं डाले हैं. समझ में आ रहा है ये चीज? सी, क्लियर का सी टाइप करो अगर आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है तो. कैन यू प्लीज टाइप क्लियर का सी? चलो, अभी मेमोरी डायग्राम देखते हैं कैसे बनेगी. मेमोरी डायग्राम कैसे बनेगी? ये आपका इधर कोड सेगमेंट है. सॉरी, मैं निकालना भूल गई. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अभी कोड सेगमेंट. लेट अस अज्यूम कि इधर तुम्हारा कोड सेगमेंट है. ठीक है. और ये तुम्हारा ग्लोबल एंड स्टैटिक पार्ट है. अब ये ग्लोबल एंड स्टैटिक पार्ट क्या होता है ये अभी समझ में नहीं आएगा. जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे. और इधर तुम्हारा वेरिएबल बनेगा ए, उसका वैल्यू स्टोर होगा हिप पे 45. दिस इज हिप, दिस इज स्टैक. ओके. देन बी वेरिएबल बनेगा, उसके लिए भी वैल्यू बनेगी. और फिर तुम्हारा सी वेरिएबल बनेगा जिसमें तुम्हारी टोटल आएगी. करेक्ट है? एंड सी वेरिएबल हैज बीन प्रिंटेड. इट इज ओके. समझा है क्या किया हो? ओके. अदनान, व्हाट डू यू वांट मी टू रिपीट? ये देखो,
यहाँ पे पहले आपने ए वेरिएबल बनाया है, तो जब ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हो तो होगा तो 45 के लिए जो मेमोरी ब्लॉक बनेगा वो हिप पे बनेगा, बट उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये तुम्हारा आइडेंटिफायर ए, तो आइडेंटिफायर स्टैक पे है, एक्चुअल वैल्यू हिप पे है। अगेन बी इक्वल टू 60 रन होगा, तो बी जो वेरिएबल है वो स्टैक पे है, उसकी एक्चुअल वैल्यू हिप पे है। फिर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी जब होगा, सी वेरिएबल स्टैक पे है, एक्चुअल वैल्यू 105 हिप पे है। तो अब हम लोग जब प्रिंट सी लिखेंगे, सी यहां से यहां जाएगा और ये वाली वैल्यू प्रिंट करेगा। समझ में आ रहा है? Are you getting this everyone? प्रोग्राम करके देखिए अभी ये कैसे एग्जीक्यूट करना है। Shall we write a code for this? चलो, so let us create first program. A is equal to मैंने लिखा 50, B is equal to हमने लिखा let's say 20, और फिर हमने लिखा C is equal to A plus B, और फिर हम लोगों ने प्रिंट C कर दिया। ठीक है, एंड वी एग्जीक्यूट दिस कोड, तो वी आर गेटिंग आउटपुट एज 70। ठीक है, ना मुझे कुछ आउटपुट इस तरीके से प्रिंट करना है। मुझे आउटपुट चाहिए एडिशन इज, और फिर उसके आगे आंसर चाहिए। तो अब हम लोग ये कैसे करेंगे? आपको ये जो नंबर यहाँ पे प्रिंट हो रहा है उसके पहले एडिशन इज ऐसे लिखना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एडिशन इज, और फिर हम लोग कोड्स कंप्लीट करके कॉमा देंगे। देखो ये लाइन समझ में आ रही है क्या? इफ यस यू कैन टाइप सी। ना अब मुझे क्या चाहिए? बाकी लोग रिप्लाई नहीं कर रहे, शुड आई एज्यूम कि समझ में आ रहा है? मेरे साथ कोड मत करो प्लीज, कोडिंग बाद में करो या लैब में करो, अभी सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान दो, और इफ पॉसिबल नोट्स बना, जहाँ कहीं पे भी आपको लग रहा है कि ये नया है वहां पे नोट्स बना। ठीक है, हाँ यहाँ पे कॉमा देना पड़ेगा, करेक्ट। शिवांशु अगर यहाँ पे कॉमा नहीं दोगे ना तो देखो आउटपुट कैसे आता है। एरर आया दिख रहा है आपको इधर? कुछ तो गड़बड़ हो गई है। ठीक है, कॉमा देना पड़ेगा। अब ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखने के और भी तरीके हैं अलग अलग, मैं बाद में बताऊंगी। फॉर्मेटिंग बोलते हैं उसको, फॉर्मेटिंग और अलग तरीके से कर सकते हैं, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, चलेगा? देन नाउ से कि आई वांट आउटपुट समथिंग लाइक दिस, मुझे ऐसे आंसर चाहिए एडिशन ऑफ, ये जो नंबर्स है आपके 45 एंड 60 इज 105।
ए से पूरा सेंटेंस में आंसर चाहिए। तो अभी देखो मैं कैसे लिख रही हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एडिशन ऑफ कॉमा ए कॉमा एंड कॉमा बी कॉमा इज कॉमा सी। देखो ये लाइन समझ में आ रही है क्या? एक बार देखो अच्छे से। गेटिंग दिस? If yes, you can type C. If not, you can type R. एक दो तीन चार पांच। कौन रह गया? संजीवनी, यू आर नॉट रिप्लाइंग। सो अभी ये हो गया आपका कोट्स और वेरिएबल्स का एक साथ प्रिंटिंग। ठीक है, इस तरीके से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। नाउ देयर इज वन मोर कंसेप्ट कॉल्ड एज कमेंट्स। एक कंसेप्ट होती है जिसको बोलते हैं कमेंट्स या फिर कमेंट्स। कमेंट्स मतलब क्या? अगर आपको इस प्रोग्राम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिख के रखनी है, लेट अस से मैं, चैत्राली और संजीवनी, हम तीनों एक टीम में काम कर रहे हैं। लेट अस से मैं, चैत्राली और संजीवनी, हम तीनों एक टीम में काम कर रहे हैं। और ऐसे हो गया कि आज चैत्राली और संजीवनी दोनों छुट्टी पे थे, तो मैंने अकेली ने बैठ के पूरा कोड कर लिया। अब कल चैत्राली और संजीवनी वापस आएंगे तो मुझे उनको कोड एक्सप्लेन करना पड़ेगा मैंने क्या लिखा है। आई विल हैव टू एक्सप्लेन व्हाट आई हैव डन। हमने क्या कोड किया, हमने क्या डेवलप किया, वो बताना पड़ेगा। तो मैं पूरा कोड एक्सप्लेन करूंगी क्या उनको? विल आई एक्सप्लेन द कंप्लीट कोड? जब आप एक्चुअल कोडिंग करोगे तो आपके तो कोड बहुत बड़े रहेंगे। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जो भी कोड हम लोग कर रहे हैं उसके बारे में 1 और 2 लाइनर एक्सप्लेनेशन हम लोग उसी कोड के अंदर डाल के रख देंगे। What we will do is, whatever code we write, उस कोड का एक्सप्लेनेशन 1 या 2 लाइन में हम लोग उसी कोड के अंदर डाल के रख देंगे और उसको बोलते हैं कमेंट्स। इट इज सेड टू बी कमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कमेंट लिखा, दिस इज अ कोड टू एड 2 नंबर्स। ओके, तो ये मैंने मेरे कोड का एक्सप्लेनेशन दिया है। तो इज इट अ पार्ट ऑफ माई कोड? ये कोड का पार्ट है क्या? Is it the part of my code? No, it is just an explanation of your code. ये आपके कोड का एक्सप्लेनेशन है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कमेंट्स बनाने के लिए इसके स्टार्टिंग में हम लोग हैश का साइन डालेंगे। सो अब तुम्हारे इंटरप्रेटर को पता चलेगा कि उसको ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं करनी है। उसको पता चलेगा कि उसको ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं करनी है। तो हमने क्या किया, उस लाइन के स्टार्टिंग में हैश का साइन डाल के रखा है। सो नाउ दिस कोड विल नॉट एग्जीक्यूट, इट विल बी जस्ट एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट योर कोड। समझ में आ रहा है? तो आप जितने लाइंस का चाहिए उतने लाइंस का कमेंट्स लिख के रख सकते हो। नंबर ऑफ लाइंस का आप कमेंट्स बना सकते हो। ओके, तो ये पूरा आपका कोड कमेंट कंसिडर किया जाएगा।
और ये एग्जीक्यूट नहीं होगा. इट विल बी जस्ट इग्नोर्ड बाय योर ऑपरेटिंग सॉरी बाय योर इंटरप्रेटर. ठीक है. नाउ आपको पता है कि आपको बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन लिखना है. आपका एक्सप्लेनेशन 3-4 लाइन का जाने वाला है. तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली स्टार्ट विथ सिंगल कोट्स. 3 सिंगल कोट देने हैं आपको. उसके बीच में आपको जो भी लिखना है, दिस इज कमेंट लाइन 1, ऐसे मैंने लिख दिया. फिर हमने लिखा यहाँ पे वी आर एक्सप्लेनिंग हाउ टू राइट कमेंट्स. ऐसे मैंने कुछ तो लिखा. अब हम लोग क्या करेंगे, वापस से 3 बार सिंगल कोट दे देंगे. तो अभी आपका ये पूरा की पूरा इतना पार्ट विल बी कंसिडर्ड एज अ कमेंट. समझ में आ रहा है? Okay with this everyone? Yes. चलो देन लेट अस गो अहेड. अभी आपने यहाँ पे क्या किया है, डायरेक्ट वैल्यूज दे दी 50 और 20. तो अब ये वैल्यूज मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ अलग वैल्यूज चाहिए. मुझे क्या वैल्यूज की एडिशन करनी है वो मेरा यूजर बताने वाला है. तो फिर अभी हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे a इज इक्वल टू इनपुट इन ब्रैकेट हम लोग बोलेंगे एंटर नंबर 1. चलेगा. फिर हमने लिखा एंटर नंबर 2 और फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एंटर नंबर 2. फिर हम लोग यहाँ पे करेंगे c इज इक्वल टू a प्लस b और फिर हम लोग एडिशन प्रिंट कर देंगे और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एडिशन इज और कॉमा देके c लिखेंगे. देखो जब चलेगा ये कोड. यस एवरीवन, डज दिस मेक सेंस? चलो रन करके देखते हैं. And let us say my input is 18, oh sorry 10 and 80. क्या आउटपुट आना चाहिए? What should be the answer? 90 करेक्ट. आया क्या 90? Are we getting the input as output as 90? No. ऐसे क्यों? हमने तो इनपुट सही से दिया, फिर भी आउटपुट क्यों गलत आया? क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो कोड लिख रहे हैं, यहाँ पे ये जो आपका इनपुट फंक्शन है, ये इनपुट फंक्शन क्या करेगा, आपने दिया हुआ इनपुट ले लेगा. But the input function always gets the answer in a string format. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देखो. Input function gets values in string format. जो भी आपका वैल्यू मिलेगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा. तो यहाँ पे जब हमने 10 और 80 ऐसे इनपुट दिया तो ये दो नंबर्स ना कंसीडर होके स्ट्रिंग कंसीडर होंगे. और इसके वजह से जब आपने इसके बीच में प्लस किया तो इन्होंने आपको क्या दे दिया, 1080 कंबाइन करके दे दिया. समझ में आ रहा है? अब ऐसे चलेगा क्या आउटपुट आएगा तो
Will that be okay if we get something like this? Yes, संजीवनी, एडिशन कर रही हो तो एडिशन गलत नहीं होगी? नो, वी डोंट वांट इनपुट इन सच अ वे. सो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट के पहले हम लोग एक दूसरा फंक्शन डालेंगे, और this function will convert your variable or whatever value you are getting for the variable into integer type. अब ये तुम्हारा क्या कर देगा, वेरिएबल जो भी आपको इनपुट मिल रहा है वो आपको वो नंबर में कन्वर्ट करके दे देगा. देखो, समझ में आ रहा है? Are you getting this? So now if you execute this, and let us say the first number is 90, second number is 50, and you are getting an addition as 140. ठीक है? वेदांत, you came late. क्यों बेटा इतना लेट? You are late by half an hour. इतना यस लेट मैम. आओगे तो लिंक कैसे लगेगी जो पढ़ रहे हो उसकी ना? लिंक नहीं लगेगी और कुछ नहीं है. कुछ आधा अधूरा पढ़ के हो जाएगा हमारा और फिर आप आओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है. ठीक है? अभी इस केस में भी ये जो आपने ए बी और सी वेरिएबल्स बनाए हैं वो भी ऐसे ही होगा. वेरिएबल स्टैक पे बनेंगे, एक्चुअल मेमोरीज हीप में बनेंगे. ठीक है? चलो, let us go ahead then. Let me just save this. So next tokens in our list were operators. Now we need to discuss about different types of operators in Python. कौन से टाइप के ऑपरेटर्स पाइथन में है? So first category is arithmetic operators. Okay, the first category is arithmetic operators. Arithmetic operators मतलब मैथ्स में जो यूज होते हैं वो वाले. प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है. ठीक है? तो यहाँ पे अगर लेट से मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाती हूँ, अरिथमेटिक डॉट पाई. यहाँ पे मैं लिखती हूँ लेट से a इज इक्वल टू 80 एंड b इज इक्वल टू, मैंने लिया 6, एंड अगर मैंने किया c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b, तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट? What will be the output of this operation? आंसर क्या आएगा a डिवाइडेड बाय b का? 6. हाउ कम 6? 6 कैसे आएगा हिमांशु? 4. 4 क्यों? Why 4? वैष्णवी 13 बोल रही है तो क्वेश्चन 4 आएगा क्या? हिमांशु क्वेश्चन 6 आएगा? फिर क्या आएगा आंसर? थर्टीन आएगा. लुक एट द आंसर.
लुक एट द आंसर एवरीवन। सिंगल डिवीजन ऑपरेटर आपने यूज किया है। सिंगल डिवीजन ऑपरेटर जब यूज करोगे तो ये वैल्यू क्या देता है? डेसिमल वैल्यू आउटपुट में आता है। डेसिमल नंबर विल बी योर आउटपुट। याद है क्या? ये मैंने पहले भी बताया है। डू यू रिमेम्बर दिस? सिंगल डिवीजन ऑपरेटर यूज किया है तो वो हमेशा डेसिमल आंसर ही देगा। उसको डेसिमल डिवीजन भी बोलते हैं। फिर अगर आपको सिर्फ क्वोशंट चाहिए तो आप क्या करोगे? इफ यू वांट ओनली क्वोशंट तो व्हाट शुड आई डू? कौन सा ऑपरेटर है फिर आपके पास जो क्वोशंट देता है? फ्लोर डिवीजन या इंटीग्रल डिवीजन बोलते हैं इसको। दिस इज said एज फ्लोर डिवीजन या फिर इट इज also said as integral division. Okay, then you have one more operator which is called as modulo operator. ये हमने यूज किया है। it gives you the remainder. ये आपको रिमाइंडर देगा। एम आई करेक्ट? ये ऑपरेटर्स हमने यूज किए हैं। देखो यहाँ पे अगर हम लोग फ्लोर डिवीजन कर देते हैं, मतलब अगर हम लोग ऐसे लिख देते हैं तो फिर आपका आउटपुट आएगा 13। बराबर है? बट अगर मैंने फ्लोर डिवीजन की जगह पे मॉड्यूलो ऑपरेटर डाल दिया तो आउटपुट क्या आएगा? 2। बराबर है? क्लियर का सी टाइप करो। अगर ये तीनों ऑपरेटर्स डिवीजन के जो तीन ऑपरेटर है उनका डिफरेंस समझ में आ रहा है तो ये तीन ऑपरेटर, ये एक, ये दो और ये तीन, इन तीनों का डिफरेंस समझ में आया। अब पाइथन में और एक ऑपरेटर है जिसका नाम है पावर ऑफ ऑपरेटर। पावर ऑपरेटर बोलते हैं इसको। रेस टू ऑपरेटर भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो सेड एज रेस टू ऑपरेटर। मतलब अब अगर मैंने लिखा, लेट अस से मैंने लिखा वेरिएबल एज x इज इक्वल टू, मैंने ले लिया लेट से एक x वेरिएबल बनाया और मैंने लिया 2, और मैंने y वेरिएबल बनाया और मैंने इसमें लिखा 4। तो अब अगर मैंने x इंटू इंटू वाई लिखा तो इट विल कैलकुलेट 2 raised to 4। देखो, दिस विल कैलकुलेट द पावर रेस टू, मतलब ये क्या कैलकुलेट कर रहा है? 2 raised to 4, दैट इज नथिंग बट 16 विल बी योर आंसर। समझ में आ रहा है? बाकी लोग 2 raised to 4 बराबर है क्या? समझ में आ रहा है? लेट अस से यहाँ पे करते हैं। ये पूरा कोड कमेंट कर रही हूं मैं, एंड आई विल राइट x इज इक्वल टू इन ब्रैकेट इनपुट, इंटर नंबर बोला हमने, y इज इक्वल टू इन ब्रैकेट इनपुट, और हमने दूसरा नंबर दिया और फिर हमने किया यहाँ पे प्रिंट x इंटू इंटू वाई। ठीक है, रन करके देखते हैं। पहले नंबर दिया मैंने 7, दूसरा नंबर दिया मैंने 3, तो दिस इज द क्यूब ऑफ 7। इज इट करेक्ट?
फाइन. चले आगे. So this is power of operator. These are the operators, arithmetic operators in Python. ठीक है. यहाँ पे लिस्ट में और एक ऐड कर देते हैं, power of. Then second category of operators is relational operators. Second category is relational operators. Relational operators मतलब the operators that decides the relations. मतलब less than, greater than, less than equal to, greater than equal to, not equal to, double equal to. These are relational operators. मतलब क्या? Let us say मैंने अगर यहाँ पे एक दोन वेरिएबल बनाए रिलेशनल डॉट पाई. So x is equal to 70 and y is equal to 60. तो मैंने लिखा प्रिंट x इक्वल टू y. है क्या x और y दोनों की वैल्यू सेम? x और y की वैल्यू सेम है? नहीं. तो फिर अब अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यू कैन सी द आंसर दैट वी आर गेटिंग इज फॉल्स. सो रिलेशनल ऑपरेटर का जो आउटपुट होता है, रिलेशनल ऑपरेटर का जो आउटपुट होता है वो आइदर ट्रू या फिर फॉल्स ऐसे होता है. पाइथन में ट्रू का टी कैपिटल है, फॉल्स का एफ कैपिटल है. इट इज सेड टू बी बुलियन वैल्यूज. इसको बोलते हैं बुलियन वैल्यूज. सो आपके रिलेशनल ऑपरेटर का आंसर बुलियन टाइप का आएगा. ठीक है. फाइन विद दिस एवरीवन. सो विल यू ट्राई विद दिस कोड? आज आपको ये कोड ट्राई करना है. हम लोगों ने पहले क्या किया, हम लोगों ने अलग अलग तरीके से प्रिंट फंक्शन कैसे लिखा जाता है वो देखा. एंड फिर हम लोगों ने दो ऑपरेटर्स देखे, दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर. एंड वी ऑल्सो टॉक्ट अबाउट यूजर से इंटीजर टाइप का इनपुट कैसे लिया जाता है. राइट. सो इतना आप प्रैक्टिस करोगे आज. सो वी विल कंटिन्यू विथ ऑपरेटर्स टुमारो. चलेगा? वो स्टैक हिप वो क्या है थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करो, क्योंकि आपको यहाँ से आगे वो स्टैक और हिप बार बार लगने वाला है. यू आर गोइंग टू नीड इट मेनी मोर नंबर ऑफ टाइम्स. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. ठीक है. चलो देन, बाय बाय एवरीवन. गुड नाइट. Vijaya, right now, as you are attending free batches, you are attending free sessions, you will not get the recordings. But you once pays the fees. अब जब भी फीस पे करोगे, कंप्लीट फी आप पे कर दोगे, उसके बाद आपको पहले दिन से सारे लैब के सेशंस, एप्टीट्यूड के सेशंस, अपने सेशंस, सारे सेशंस के रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे. जब तक आप फी पे नहीं कर रहे हो तब तक लैब के सेशन के रिकॉर्डिंग नहीं मिलेंगे. फी पे करने के बाद सारे मिल जाएंगे, पहले दिन से सारे मिल जाएंगे. ओके. चलो देन, बाय बाय एवरीवन. वेलकम. गुड नाइट. बाय.